नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की, जिसके मरीज आपको घर घर में मिलेंगे। सामान्य तौर पे आम तौर पे जब भी कोई मरीज यह बात करता है कि मुझे शुगर है, तो यह मान के चलिए कि 90% उसे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 ही होगा। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाने को चबाते हैं। इस खाने को चबाने के दौरान ही हमारी जो मुंह की जो सलाइवा होती है, लार होती है, यह खाने में मिलती है और खाने को पचाने का काम करती है। यह खाना जब हमारे अमाशय में चला जाता है तो वहाँ के जो पाचक रस होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो खाने को पचाते हैं। अंततः जो हमारा खाना होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत में चला जाता है, जहां खाने का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, खाने का अवशोषण हो जाता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह जो ग्लूकोज होता है वह हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ब्लड वेसल्स से जो ग्लूकोज होता है, यह हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती है, जिनकी संख्या हजारों करोड़ों में होती है, वहां पर यह इंसुलिन की सहायता से पहुंचता है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में क्या होता है कि जो हमारा जो ग्लूकोज जो ब्लड वेसल्स में है, वह पूरी तरह से हमारी सेल की कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता है। अर्थात जो हमारा इंसुलिन होता है वह अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता। इस कारण से जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती है, उसे ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह ब्रेन को मैसेज करता है कि मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। ब्रेन जो हमारे शरीर का पेनक्रियाज होता है, उसे आदेश देता है कि यार सेल समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप ग्लूकोज का निर्माण करवाइए। तो पेनक्रियाज इंसुलिन को आदेश देता है कि आप जो ब्लड वेसल्स का ग्लूकोज है, इसे अधिक से अधिक संख्या में आप कोशिकाएं में पहुंचाएं। तो इस तरह से इंसुलिन का निर्माण अधिक से अधिक होता रहता है। लेकिन चूंकि इंसुलिन अपना कार्य आसानी से पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो ब्लड वेसल्स का ग्लूकोज है वह पूरी तरह से कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता। इस कारण से जो ब्लड वेसल्स है उसमें इंसुलिन भी लगातार बढ़ते रहता है और ग्लूकोज की संख्या भी, ग्लूकोज का जो लेवल है वह भी लगातार बढ़ता रहता है, और इसी को हम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की स्थिति कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो डायबिटीज का जो खतरा होता है, किन किन लोगों में, किन किन व्यक्तियों में अधिक होता है। आमतौर पे 90% से जो अधिक मरीज जो हम लोगों के पास शुगर के आते हैं, वो अच्छे परिवार से होते हैं, धनाढ्य परिवार से होते हैं। लेकिन इनकी जो दिनचर्या होती है बहुत ही अस्त व्यस्त होती है। ना तो इनके खाने पीने का टाइम फिक्स होता है, ना ही सोने का। कुछ भी खा लेते हैं, जब मन में होता है तब खा लेते हैं। घर में नहीं होता है तो बाहर से होटल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खा लेते हैं। खुद तो खाते ही खाते हैं, अपने बच्चों को भी पिज्जा बर्गर जैसी बुरी आदतें लगवाते हैं। इनके खाने में तेल अधिक होता है, घी अधिक होता है, नॉनवेज अधिक होता है, नशे में एल्कोहल या स्मोकिंग के आदी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो इन चीजों को पचाने के लिए व्यायाम या एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आराम की लाइफ को पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज मेलाइटस के अधिकतर मरीज होते हैं वो तनाव से ग्रसित होते हैं। हो सकता है यह तनाव उनके घर का हो, उनके रिश्तों का हो, जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या पैसा कमाने का हो। इस तनाव के कारण से भी जो कोर्टिसोल का लेवल होता है वह अधिक बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा लगातार बढ़ते चला जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर बेडोल हो जाता है, अर्थात मोटापे के जो शिकार होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा आ रहा है, वह भी डायबिटीज के खतरे में होते हैं। 10% मरीज जो शुगर के होते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है, अर्थात उनके मम्मी पापा में यह पॉजिटिव मिल सकता है। इसके अतिरिक्त एज बढ़ने के कारण भी शुगर की बीमारी अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं कि शुगर की बीमारी के कारण से शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, शुगर की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें मरीजों को किसी भी प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होते, इसे एक सिम्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चलता जाता है, इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। चूंकि जो ब्लड वेसल्स है उसका ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता है, इस कारण से जो मरीज होते हैं उनमें ऊर्जा का अभाव होता है। वह थकान का हिस्ट्री देते हैं कि हमें थकान बहुत लगती है, हमें वीकनेस बहुत लगती है, और धीरे धीरे ये जो शुगर होती है यह नसों पर भी काम करना शुरू करती है, जिसके कारण से हाथ पांव में सुन्नपन आना, झिनझिनाहट आना, हाथ पांव में गर्मपन महसूस होना, तलवों से गर्मपन महसूस होना,
हथेलियों में गर्मपन महसूस होना, यह भी लक्षण देते हैं। अधिकतर मरीज होते हैं उनमें अधिकतर प्यास लगना, अधिक भूख लगना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में चींटियों का आना, यह बहुत ही कॉमन लक्षण है जो अधिकतर मरीज बताते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मरीज शुगर के होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी लगता है। जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वह डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे मरीज अधिकतर पूरे शरीर में खुजली होने की समस्या को बताते हैं। इसके अतिरिक्त आंखों में धुंधलापन आ सकता है, हल्के से चक्कर आ सकते हैं। तो इस तरह जो शुगर की बीमारी है सभी अंगों पर काम करती है और इसके कई कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के उपचार की ट्रीटमेंट की। इसमें खाने का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसमें एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम अपनी डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा भी यदि शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें मुंह से लेने वाली जो ओरल मेडिसिन होती है शुगर की वह लेना पड़ती है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी आती है कि जब हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन यह कंडीशन तब आती है जब हम दवाई लेने के बाद में भी इंसुलिन का जो पर्याप्त निर्माण होता है पेनक्रियाटिक सेल्स से नहीं होता है। क्योंकि जब ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंच पाता है तो सेल्स बार बार ब्रेन को मैसेज करता है, ब्रेन बार बार पेनक्रियाटिक सेल को मैसेज करता है और पेनक्रियाटिक सेल्स बार बार इंसुलिन का निर्माण करती है और इस बार बार के निर्माण के कारण से कई बार जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर वह इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती। तो इस कंडीशन में हमें ऐसे मरीज को इंसुलिन भी देना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है यह कई बीमारियों को जन्म देता है और जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनका तो यह भी मानना होता है कि यह एक माइनर अटैक की तरफ होता है। तो इसकी गंभीरता को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी आप इन बीमारी से ग्रसित हो या इन लक्षणों से ग्रसित हो तो अपने आसपास के जो भी अनुभवी डॉक्टर हैं उन्हें जरूर दिखाइए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।